आप देख रहे हैं CNN 24/7। तो आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर की। आजादी के अमृत महोत्सव को देश भर में धूमधाम से मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई के समाधि स्थल पर पहुंचे, जहां उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। समाधि स्थल पर राष्ट्रीय ध्वज भी फहराया। इस दौरान विभाजन की विभाषिका पर आयोजित प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया दूसरी बार वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई के समाधि स्थल पर पहुंचे हैं। बीजेपी में आने के बाद यह दूसरा मौका है जब सिंधिया ने वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई की समाधि स्थल पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। हर घर तिरंगा अभियान के तहत फूलबाग लक्ष्मीबाई समाधि स्थल के साथ ही केंद्रीय जेल में भी कार्यक्रम आयोजित हुए। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ सांसद विवेक नारायण शेजवलकर, ऊर्जा मंत्री प्रघुमन तोमर, इमरती देवी सहित कई नेता मौजूद रहे। इस मौके पर स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के साथ ही विभाजन की विभीषिका झेलने वाले लोगों का सम्मान भी किया गया। दो अलग अलग स्थानों पर आयोजित हुए कार्यक्रम में शामिल होने के बाद केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि आजादी के अमृत महोत्सव के तहत आज देश भर में हर्षोल्लास का माहौल है। वहीं आज विभाजन की विभीषिका दिवस भी है, जहां एक देश के दो टुकड़े किए गए और 1 करोड़ लोगों को विस्थापित होना पड़ा। अपने ही देश में एक तरीके से शेल्टर होम में रहकर दोबारा अपनी जिंदगी शुरू करनी पड़ी। उनकी त्याग, उनकी तपस्या, उन्हीं कठिनाइयों को भी याद करना आज का दिवस है। प्रधानमंत्री जी का संकल्प है देश को एक नक्षत्र की तरह उभारने का, एक विकसित प्रगतिशील देश में परिवर्तित करने का। और अमृत काल से शताब्दी काल तक यह 25 वर्ष का सफर, जो अतीत को स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के बलिदान को याद करते हुए विभाजन विभाषिका दिवस में जिन लोगों को अपना सब कुछ छोड़कर दोबारा शून्य से शुरुआत करना पड़ा, लाखों लोगों की जान गई, 1 करोड़ लोग विस्थापित हुए, उनकी कठिनाइयों को भी याद करते हुए नमन करने का दिन है। स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों और विभीषिका के दौरान जिन लोगों का कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, उन लोगों को याद करते हुए आगे के 25 वर्षों के लिए आज हमको संकल्पित होना है। यह तिरंगा हमारा अभिमान है, हमारे देश की आन बान शान तिरंगा है। देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी बापू की तपस्या का उदाहरण है, भगत सिंह जैसे वीरों के बलिदान का निशान है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की कर्मठता और लगनशीलता का प्रतीक है, बाबा साहेब अम्बेडकर जैसे महान हस्तियों की राष्ट्र कल्याण की सोच का प्रमाण प्रतीक है। इस तिरंगे को अपने दिल में, अपने मन में, अपनी आत्मा में जागरूक रखकर देश के प्रति योगदान देने के प्रति आज हमको संकल्प लेना है। आज़ादी के अमृत महोत्सव के पावन पर्व पर जहां एक तरफ एक हर्ष और उल्लास का वातावरण है, वहीं आज विभाजन की विभाषिका दिवस भी है, जहां एक देश के 2 टुकड़े किए गए और 1 करोड़ लोगों को विस्थापित होना पड़ा। अपने ही देश में एक तरीके से शेल्टर होम में रहकर दोबारा अपनी ज़िंदगी शुरू करनी पड़ी। उनकी त्याग, उनकी तपस्या, उनकी कठिनाइयों को भी याद करने का आज दिवस है। प्रधानमंत्री जी का संकल्प है देश को एक नक्षत्र की तरह उभारने का, एक विकसित प्रगतिशील देश में परिवर्तित करने का। और अमृत काल से शताब्दी काल, ये 25 वर्ष का सफ़र, जो अतीत को, हमारे स्वतंत्रता संग्रामियों के बलिदान को याद करते हुए विभाजन विभीषिका दिवस में जिन लोगों को अपना सब कुछ छोड़कर दोबारा शून्य से शुरुआत करना पड़ा, लाखों लोगों की जान गई, 1 करोड़ लोग विस्थापित हुए, उनकी कठिनाइयों को भी याद करते हुए, नमन करते हुए, दोनों को, स्वतंत्रता संग्रामियों को भी और विभाजन विभीषिका दिवस पर जिन लोगों को कठिनाइयां का सामना करना पड़ा, उनको भी याद करते हुए आगे के 25 वर्षों के लिए हमें अपने आप को संकल्पित करना है। ये तिरंगा हमारा अभिमान है, हमारी देश की मान है, हमारा देश का सम्मान है। देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी बापू की तपस्या का उदाहरण है। भगत सिंह जी जैसे वीरों की बलिदान का निशान है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की कर्मठता और लगनशीलता का प्रतीक है। बाबा साहब अम्बेडकर जैसे महान हस्तियों की राष्ट्रीय कल्याण की सोच की विचारधारा का प्रतीक है।
और लाखों स्वतंत्रता संग्रामियों की तपस्या और बलिदान का प्रतीक है। इस तिरंगे को अपने दिल में, अपने मन में, अपने आत्मा में जागरूक रख के देश के प्रति योगदान देने का संकल्प आज के दिवस पे हमें लेना है। क्रिकेट के बाद